हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों कल क्लास 10 वालों का एग्ज़ाम होने वाला है जेक बोर्ड 18 फरवरी 2025 को, यानी कि कल। आइए हिंदी का कौन कौन सा प्रश्न आएगा, पाठ और लेखक का नाम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है, आइए देख लीजिए एक बार। यदि आप इसे देखकर जाते हो तो आपको मैं वादा दिलाता हूँ कि आप 10 नंबर ज़रूर लाएंगे। आइए देख लेते हैं। पाठ और लेखक का नाम, जेक बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ 24 नहीं होगा, यहाँ 25 में आपका एग्ज़ाम है, यानी कि कल एग्ज़ाम है। ओके, लेखक का नाम, इधर लेखक का नाम है ये वाला, और ये है पाठ कविता का नाम। तो सूरदास कौन सा कविता लिखा? पद। पद किसको बोलेंगे? ये सूरदास जो होता है इसका पैरों की सेवा किया जाता है, जो पैरों का सेवा करेगा उसको बोला जाता है पद, यानी सूरदास लिखा पद। ओके, अगला है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ कांत छूट गया है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कौन सा कविता लिखा है? दोस्तों आइए एक ट्रिक लगाते हैं, ज़रा सोच के देखिए। मान लीजिए ये सूर्य है, ओके, और सूर्य में कितना गर्मी होता है? बहुत सारा गर्मी होता है कि ना होता है? ठीक है, सूर्य में बहुत तेज़ गर्मी होता है। गर्मी होने के कारण सूर्य में उत्साह होता है। तो इसका मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सा कविता लिखा? पहला कविता लिखता है उत्साह, और दूसरा कविता लिखता है अट नहीं रही है। सूर्य में इतना गर्मी है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ अटेगा नहीं, इसलिए अट नहीं रही है। तो प्यारे दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सा कविता लिखता है? ये कविता लिखता है उत्साह और अट नहीं रही है। अब आइए दोस्तों अगला कविता को कैसे याद करें, आइए इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। अगला कविता है आपके सामने, देखिए। अगला है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो इसको किसने लिखा? इसको लिखा नागार्जुन। मान लीजिए खेत है, क्या है? ये खेत है और खेत में बहुत सारा फसल है, और फसल में मान लीजिए कि नाग देवता बैठा हुआ है। कौन देवता? नाग देवता बैठा हुआ है। तो फसल में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है कि कोई आएगा और हम उसको फुस करके काट लेंगे। और दोस्तों इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हो। तो नागार्जुन कौन सा कविता लिखता है? यह दंतुरित मुस्कान, दांत से मुस्की करता है, दांत कचमच करता है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ओके, अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है गिरजा कुमार माथुर। ये कौन सा कविता लिखा? ये लिखा छाया मत छूना। इसमें टिक लगाते हैं, छाया मत छूना, नहीं तो गिर जाओगी। तो गिर जाओगे इसका मतलब हो गया गिरजा कुमार माथुर। यदि आप छाया को पकड़ने जाओगे तो आप गिर जाओगे, इसलिए गिरजा कुमार माथुर हो गया। ओके सर, ओके। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है कन्यादान। कन्यादान कौन करता है? राजा महाराजा आगे ज़माना में दान करता था ज़्यादातर। तो कन्यादान यानी ऋतुराज, यानी ऋतु का राज। तो ऋतुराज कौन सा कविता लिखता है? कन्यादान। कन्यादान महादान होता है। अब आइए कहानी और लेखक का नाम कैसे याद करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ है लेखक का नाम और इधर है कहानी का नाम। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश कौन सा कहानी लिखता है? नेताजी का चश्मा। आइए अब इसमें टिक लगाते हैं, कैसे इसको याद करेंगे। ये नेताजी का चश्मा है ना, तो चश्मा को हमें स्वयं पहनना पड़ता है। चश्मा कोई पहना के नहीं देगा, आपको स्वयं पहनना पड़ेगा। तो इसलिए स्वयं से स्वयं प्रकाश हो गया। ओके ओके, अब आते हैं अगला में। राम ब्रिज बेनीपुरी। राम ब्रिज बेनीपुरी, इसको ये कौन सा कविता लिखता है? कौन सा कहानी लिखता है? बाल गोविंद भगत। ओके, कोई लड़का है, मान लीजिए उसका नाम राम है, और एक ब्रिज के ऊपर में बैठा हुआ है और पूरी खाता है और बेनी बेनी बोलता है। तो क्या हो गया? बाल गोविंद भगत हो गया। ओके, आइए अब अगला याद करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये वाला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक।
सेना के पास चमक होता है, वो अपने लिए जान भी दे देगा देश के लिए। तो इसलिए ये हो गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगला है दोस्तों मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कौन सा कहानी लिखता है? एक कहानी यह भी, मान लीजिए सपोज दैट कोई लड़का है और कोई लड़का कोई लेडीज़ के पास कहानी सुनने गई है, और वो जब उसे कहानी सुना देती है तो वो लेडीज़ बोलती है बेटा और एक कहानी सुन लो। बोला नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं आंटी और नहीं सुनेंगी। नहीं बेटा सुन लो, नहीं नहीं आंटी, नहीं बेटा सुन लो और एक ठो, नहीं बेटा सुन लो। तो ऐसा करते कहानी बोलते 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 कहानी का ढेर लगा दिया, तो इसलिए हो गया मन्नू भंडारी, मैंने भंडार लगा दिया कहानी का, इसलिए मन्नू भंडारी हो गया। एक कहानी यह भी कौन लिखता है? मन्नू भंडारी। ओके, अब आइए अगला देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र, आप इसको याद कर लीजिए। नौबत खाने में इबादत। अगला है दोस्तों शिव पूजन सहाय, इसको लिखता है माता का आंचल। ओके प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसका भी भला हो सके और आपका भी भला हो जाए और कुछ भला मेरा भी हो जाए। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए।